राधे कृष्ण। आप सभी को दीपावली के तीसरे दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। भाई दूज के त्यौहार पे बहनें भाई दूज की कहानी ज़रूर सुनती हैं। इसे ज़रूर सुनना चाहिए, उसी के बाद टीका करना चाहिए। भाई दूज की कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया थी। भगवान सूर्य और छाया के पुत्र और पुत्री हैं यमराज तथा यमुना जी। यमुना जी को अपने भाई यमराज से बड़ा लगाव था। वह उनसे बराबर निवेदन करती रहती कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करें। काम की व्यवस्था के चलते यमराज जी बहन की बात को टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया और वचन ले लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान पूजा की और व्यंजन बनाए। व्यंजन परोसकर भैया को भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन से कहा कि अब तुम कोई वर मांगो। यमुना ने कहा कि भाई अब हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो भी बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा डर न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इसी दिन से भाई दूज का पर्व की परंपरा शुरू हो गई। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, जो बहनें उन्हें यमराज का भय नहीं रहता, इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी का पूजन किया जाता है। बोलो यमराज महाराज की जय, यमुना मैया की जय। गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। बोलो गणेश भगवान की जय। इस कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। वो बहुत ही गरीब थी और अंधी भी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वो बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो गए और उस बुढ़िया से कहने लगे कि बुढ़िया मांग, जो तू चाहती है वही वरदान मुझसे मांग ले। अब बुढ़िया तो सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी कि हे गणेश भगवान, मुझे तो कुछ भी मांगना नहीं आता, अब मैं क्या मांगूं। गणेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू सोच ले फिर मांग लेना। लेकिन बुढ़िया के फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तब गणेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, अपने बेटे और बहू से पूछ ले, उनसे बात कर ले, उसके बाद मांग लेना। वो बुढ़िया बोली ठीक है गणेश भगवान। अब बुढ़िया सोचती रही और फिर अपने बेटे को पूरी बात बताई और अपने बेटे से कहने लगी कि बता मैं क्या मांगू गणेश जी से। तब बेटा कहने लगा कि माँ तू तो धन मांग ले। कहने लगी कि अच्छा, अपने मन में सोचने लगी ये बात तो मुझे कुछ जमी नहीं। फिर वो बहू के पास गई और बहू से कहने लगी कि बता बहू, मैं गणेश जी से क्या मांगूं। बहू कहने लगी माँ अपने लिए पोता मांग लो। लेकिन उसको ये बात भी कुछ अच्छी नहीं लगी। फिर उसने अपने पति से पूछा। तब उसका पति कहने लगा कि तू मेरी जिंदगी मांग, मेरी सेहत मांग। अब बुढ़िया सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि ये सब लोग तो अपने मतलब की चीजें ही मांगे जा रहे हैं, मुझे तो इनकी बातें समझ में आ नहीं रही। तब वो बुढ़िया पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि मुझे गणेश भगवान ने दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। बाकी सबसे घर में पूछा तो सब अपने अपने मतलब की बात बता रहे हैं। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या मांगूं। तब उसकी पड़ोसन कहने लगी, अरे बुढ़िया, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन और नाती पोते मांगती है। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। पड़ोसन की बात सुनकर भी बुढ़िया पूरी रात सोचती रही। अब जैसे ही सुबह बुढ़िया पूजा करने के लिए बैठी, गणेश भगवान फिर से प्रकट हो गए और फिर से बोलने लगे कि बता बुढ़िया, तूने क्या सोचा, क्या मांगना चाहती है। इस पर बुढ़िया बोली, हे गणेश भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। तू तो कहती थी मुझे कुछ मांगना नहीं आता, फिर भी जो कुछ भी तूने मांगा है वचन के अनुसार वो सब कुछ तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था वो सब कुछ गणेश भगवान की कृपा से उसे प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, ऐसे ही कहानी कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। राधे कृष्णा।